मम्मी, मैं कह रहा हूँ ना, मैं सिया से ही शादी करूँगा, अन्यथा मैं जिंदगी भर कुंवारा रह जाऊँगा। तभी अभिनव की मम्मी रमा जी ने कहा, बेटा तू समझता क्यों नहीं है? हमने तेरे सामने सिया की जन्म कुंडली पंडित जी को दिखाई थी और उन्होंने सिया की कुंडली में मांगलिक दोष बताया है। तू जानता नहीं कि मांगलिक दोष वाले की जीवन साथी की मौत जल्दी हो जाया करती है, इसलिए मैं समझा रही हूँ, तो भूल जा सिया को। पर अभिनव का कहना था कि जब मैंने सिया से प्यार किया था तब मैंने उसके साथ कुंडली का मिलान नहीं किया था और न ही मैं इन मिलानों को मानता हूँ, इसलिए अब बस मैं शादी करूँगा तो सिर्फ सिया से, और यह मेरा आखिरी फैसला है। उसके बाद सिया ने अभिनव से शादी करी। सिया दुल्हन बनकर अभिनव के घर में आई, पर रमा जी को सिया की मांगलिक होना अभी भी खटक रहा था और रमा जी उसे दिल से नहीं अपना बना पा रहे थे, और घर में कुछ भी परेशानी आती तो उसका दोष सिया को ही दिया जाता। एक दिन अभिनव ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है, तब रमा जी ने उससे पूछा, बेटा आज जल्दी कैसे आ गया? तब उसने बताया, माँ आज सुबह से ही सिर दर्द और बहुत कमजोरी आ रही थी, इसलिए काम करने की भी हिम्मत नहीं हुई मेरी। तब रमा जी ने कहा, चल बेटा जल्दी कर, हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। तब अभिनव और रमा जी डॉक्टर को दिखाने गए। डॉक्टर को दिखाने के बाद मालूम पड़ा कि अभिनव को पीलिया हो गया है, पर जैसे ही घर लौटे रमा जी ने घर को सिर पर उठा लिया और कहने लगी, इसके कदम ही अशुभ है, अब देखो इसका मांगलिक दोष हमारे बेटे पर भी असर करने लग गया है। तभी सिया ने कहा, मम्मी जी प्लीज़ और कितना नीचा दिखाएंगी मुझे? आज तक मैं चुप रही क्योंकि पापा ने यही सिखाया था। अगर मैं आज नहीं बोली तो जिंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। मम्मी जी अगर आप पंडित जी पर भरोसा नहीं करती थी तो उनके कहे अनुसार आपने सारी मांगलिक दोष निवारण की विधि क्यों करवाई? क्यों पहले आपने मेरी पेट से शादी करवाई? दोष मेरा मांगलिक होना नहीं बल्कि दोष तो मेरा आपकी बहू होना है। जब कोई सास अपनी बहू से सिर्फ नफरत कर रही होती है तब यह बहू दोष बेटे बहू को नहीं बल्कि पूरे परिवार को परेशानी में डाल देता है। और इस बहू दोष से भी मुक्ति भी सिर्फ सास ही दिलवा सकती है। बहू को अपनी बहू माने, उसे दिल से अपनाए और उसे भी सम्मान दे और यह महसूस कराए कि वह भी इस परिवार का सदस्य है, नहीं तो बहू दोष मांगलिक दोष से भी ज़्यादा पीड़ादायक हो जाता है। तब सिया बोली, अभिनव तो क्या तुम भी मुझे ऐसा समझते हो? तब अभिनव ने कहा, नहीं सिया बिल्कुल नहीं, मैं तो माँ को यह समझाना चाह रहा हूँ कि सुख दुख हमारे जीवन का हिस्सा है और कभी जीवन में खुशियाँ आती है तो कभी गम भी आते हैं। इसके लिए हमें परिवार के सदस्य या अपनी बहू को दोष देना उचित नहीं है। तभी रमा जी बोली, बेटा सही कह रहा है तो आज मैं यह कसम लेती हूँ कि आज के बाद सिया को किसी भी बात का दोष नहीं दूंगी। यह सुनकर सिया आज बहुत खुश थी क्योंकि आज उसको उसकी सास ने मांगलिक दोष के साथ साथ बहु दोषों से भी मुक्ति दे दी थी। दोस्तों अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।